इंफॉर्मेशन, ये क्या कह रहा है? रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। क्यों रिकॉर्डिंग? अच्छा, ये बात सही है, बढ़िया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है बच्चों, जिसको नेट सेल्स बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये दोनों ही इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर दो रेशो मांगी है, एक ग्रोस प्रॉफिट रेशो, एक ऑपरेटिंग रेशो। और दोनों का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। नंबर 2 पे दूसरी में लिख दो, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू, इसके दो फार्मूले होते हैं, रिवीजन चल रहा है तो दोनों लिख दो। एक होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। और जो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है ना, इसके दोनों टोटल को ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। आप मेरे नोट्स उठाओगे ना, उसमें मैंने बता रखा है, और करके लिख दे पुलकित, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों का मतलब सेम होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और लिख देते हैं ना, चल ठीक है, हाँ और लिख, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। हाँ बच्चों, इसके अंदर नीचे वर्किंग नोट करो पुलकित, ग्रोथ प्रॉफिट निकालो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को क्वेश्चन में फार्मूला पूरा लिख, 3,40,000 दे रखी है, उसमें से 1,20,000 माइनस कर दो। फर्स्ट रो में आओ, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो निकालो, 2,20,000 ग्रोस प्रॉफिट आ गया, वैल्यू पुटअप करो, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब चलते हैं ऑपरेटिंग रेशो पर, या तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो, नहीं तो सीधा कर दो, जैसे सीओजीएस दे रखा है आपको इस क्वेश्चन के अंदर 1,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस दे रखे हैं आपको, सेल एक्सपेंसिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस 80,000 प्लस 40,000। हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस निकाल दे, सेलिंग ये रहा, तो ये था 80,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,20,000। चलिए, ऑपरेटिंग रेशो भी हो गई, ग्रोस प्रॉफिट रेशो भी हो गई। एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट टाइम ग्रोस प्रॉफिट रेशो हुई थी, इस आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट रेशो। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के बाद तो बस मेरे ख्याल में एक आध रेशो जो रहती होगी, है ना, वो हम दोबारा बोलो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है, ये बात समझ में आ गई। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन सब का अगर ग्रोस प्रॉफिट पर इफेक्ट हो जाए, जैसे ग्रोस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग, तो नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट पर नॉन ऑपरेटिंग का भी इफेक्ट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट नहीं होता। उसका मतलब होता है ना, बिजनेस के मेन एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमाया उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। नेट प्रॉफिट वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग हुआ प्रॉफिट है फर्म, उसको बोलते हैं। उसके बाद आगे आओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ना,
ग्रोस प्रॉफिट रेशो ऑफ अ कंपनी इज 25%. इट्स क्रेडिट रेवेन्यू, ये लिखो पुलकित, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख रुपए. नीचे लिखो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, कैश सेल्स, 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू. फिर आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव दे रखे हैं कंपनी के 50,000 रुपए. नेट प्रॉफिट रेशो मांगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा उसी से निकलेगा, बाकियों के लिए गाड़ी रुकेगी. इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे को कैश सेल निकालनी है, क्योंकि कैश सेल में क्रेडिट सेल अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल सेल आ जाएगी. तो कैश सेल निकालने के लिए हमारे को क्या दे रखा है इसने, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. आप पुलकित क्या करो, टोटल सेल मान लो. टोटल सेल पता नहीं हमारे को, एक्स मान लो, एक्स मान लें. मैं फंस गया तो मुझे को निकाल देना, क्योंकि मुझे एक्स वैक्स मानना नहीं आता. अगर ये एक्स है तो कैश सेल इसका 10%, तो x/10 हो गया. बोलो ना. अब क्रेडिट सेल चाहिए, टोटल सेल में से कैश सेल घटाएंगे, एक्स माइनस, बोलो, तो 9x/10 आएगा शायद. बोलो. अब 9x/10 की वो वैल्यू दे रखी है 20 लाख, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगी. टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू तो चाहिए फिर हमारे को, में से क्या होता है, हो गया. हाँ, मतलब हो गया. कैसेल की तो मुझे जरूरत नहीं, कैसेल तो मुझे पूरी भी निकालनी पड़ रही है. क्या है भाई, उसको कितना है, 2 लाख तो हो ही नहीं सकती. टोटल रेवेन्यू तो भैया वो 20 लाख है, तो 22 लाख, 22,222 आएगा. मैं तो देसी फार्मूले से कर चलता हूँ. ये क्या आ गया बोल के. तो अब निकालना क्या है, ग्रोस प्रॉफिट निकाल इसमें से. आपको तरीका बतलाता हूँ कैसे करोगे. टोटल सेल या सेल माइनस, नहीं जीपी रेशो दे रखिए, कोई बात, जीपी रेशो का फार्मूला लागू कर दे. जीपी रेशो का फार्मूला अप्लाई कर दे. ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100. अब ग्रोस प्रॉफिट 25 दे रखा है, नेट सेल भी दे रखी है आपको. अच्छा, रेशो दे रखी है. ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, नेट सेल की वैल्यू पुटअप कर दे. 22,22,222 इंटू 100. एक गंदा क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब क्या करूं, अब आगे आगे करना तो है ही. यहाँ आ जा बेटा आगे. ये आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट. हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट. ग्रोस प्रॉफिट में से जितने भी, आप देखो क्या नाम, वृंदा. अब ग्रोस प्रॉफिट में से चाहे इनडायरेक्ट खर्चे हो, मतलब चाहे आपके ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग, वो उन सब की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. इसमें क्या दे रखा है नहीं पता हमें. इसमें उसने सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव दे रखे हैं 50,000, वो माइनस कर दो. अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी होती वो भी इसमें ऐड करना पड़ता. तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव. 5,55,555 में से 50,000 रुपये घटा दो, तो 5,05,555 बचेगा. नेट प्रॉफिट आ गया. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुमने निकाल ही रखा है, बस अब तो क्वेश्चन निकल गया. तो नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100. निकाल दो पढ़. मैंने ये दो अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए. मैंने कहा था आपको कि मैं 9 बजे से ही क्लास शुरू कर दूंगा, पर बच्चे बहुत से नहीं पहुंच पाए. वो कारण वो जानते होंगे. पर मैंने ना तो 8:59 पे क्लास शुरू करी, ना मैंने 9 बज करके अश्मिता 1 मिनट पे करी, जबकि अश्मिता आज 8 बज करके 40 मिनट के आसपास आ गई थी, है 8:40 पर. इसको 20 मिनट वेट करवाया मैंने. पर मैंने 9 बज के 1 मिनट पे क्लास शुरू नहीं करी, ठीक 9 बजे करी. इसलिए कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट कोई चीज होती है. जब हम 9 बज के 10 मिनट पे आ सकते हैं तो 9 बजे भी आ सकते हैं. इतना सा सिर्फ एडजस्टमेंट करनी होती है लाइफ में, और इससे डिसिप्लिन आता है जीवन में. आप पूरे साल पर नजर मार करके देखना, मेरी और पुलकित की, चाहे मैं हूं चाहे पुलकित हो, लेकिन हमने क्लास कितनी बार लेट करने दी मिनट्स के हिसाब से. कभी कभी सेल्फ रियलाइजेशन में ये चीज भी लाया करो. क्वेश्चन बता दो पुलकित. कंपनी का एक क्वेश्चन करेंगे. चेयर्स खाली कम ना हो तो चेयर्स बढ़वा देना भाई. एक तुम यहाँ पे आ जाओ, आप इधर हो जाओ. आप इस चेयर पे आओ, इस चेयर पे बर्थ का काम कर रही है, बैग रखा हो.
एक आ जाओ, एक दो बच्चे यहाँ पर आ जाओ, एक बच्चा आगे भी आ जाओ, अमन आगे भी जगह है। थोड़ा सा आप चेयर को ऐसे कर लो, वो चेयर दब गई, उस पर बैठना मुश्किल है। करो करो जल्दी करो। चलिए, किसी को अगर इन दो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी रेसो की, तो आज ही पुलकित सर से पूछ के चला जाएगा, जो लेट आए हैं उनके लिए कह रहा हूँ। क्वेश्चन वैसे इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, जो लेट आए हैं पुलकित स्क्रीनशॉट तो दे ही दे, ठीक रहेगा ना। इस क्वेश्चन का ले लो, जो जो लेट आए स्क्रीनशॉट ले लो, अपने सॉल्यूशन के साथ मिलाना कहाँ क्या दिक्कत करी है। मंडे ट्यूसडे में हमारी क्लास 1.5 घंटे की रहेगी बच्चों, ये ध्यान रखना। और वेडनेसडे थर्सडे में भी ऐसे ही रहेगा। इस हफ्ते मैं 14 तारीख को सब बच्चों के साथ अनऑफिशियल गुड विशेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठूंगा। वो भी क्लास वो भी हमारा 50 मिनट का ही रहेगा। 50 मिनट की क्लास होती है ना, 50 मिनट्स का ही रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो किसी भी चीज से। एक आशीर्वाद ही तो देना है, वो काम 1 घंटे का आधा घंटे में भी हो सकता है। थोड़ा रिलैक्स मूड में रहेंगे, आपको थोड़ा सा लाइफ की बातें बतलाएंगे, ताकि फिर आप पेपर देने पे लग जाए। पूरी क्लास है आज, बहुत अच्छी तरह से, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल सबको पहुंचा दिया जाएगा। शायद 22 तारीख का पेपर है आपका, 23 तारीख से तुरंत क्लासेज हमारी रिज्यूम होगी, कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। 3-3 घंटे के टेस्ट भी होंगे, क्लासेस भी होंगी, हम अपने आप अपना टाइम टेबल बना के आपको भेज देंगे। कोई बच्चा मेरी सर्विसेज को लाइटली नहीं लेगा, अगर आपको अच्छा बच्चा बनना है तो। 28 तारीख तक, शायद 29, 28 ना, 28 तारीख तक हम कंटिन्यू रखेंगे। फिर मैथ्स की वजह से आपको फ्री कर देंगे। फिर एक हफ्ते के लिए हम, या 6 दिन के लिए, जितने भी हमारे टाइम मिलेगा अकाउंट्स के अंदर, उसके अंदर फिर वैसे ही मिलेंगे बच्चों। ठीक है ना, जब तक आपका अकाउंट्स का पेपर नहीं होगा, ना मैं ढिलाई बरतूंगा ना आप ढिलाई बरतूंगा। ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को मेरी सर्विसेज की जरूरत होगी, तो उस बच्चे को पूरी सुविधा मिलेगी, उसको घबराने की जरूरत नहीं। चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसने चाहे साल के बीच में मुझे कितना भी तंग किया हो, चाहे मेरी बात कितनी भी ना मानी हो, चाहे वो कितना भी उसने पढ़ाई लापरवाही से की हो, लेकिन मैं बड़ा होने के नाते एज ए टीचर नहीं, बड़े के रोल में ही रहूंगा। जब तक तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर नहीं होगा, तब तक मैं और पुलकी सर, हम दोनों आपके साथ हैं। जिस भी तरह की आपको मदद चाहिएगी, वो मदद आपको मिलेगी। इन बोलो कि सर 10 बजे के बाद बात कर पाएंगे। चलो पुलकी, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन करूंगा। 3 क्वेश्चन रहते हैं, जो बच्चे अभी तक गैर हाजिर रहे, बहुत टॉप के बड़े बड़े क्वेश्चन है ये। पिछली बार भी दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। कई बार बच्चे लापरवाही करते हैं। हम आज 108 नंबर क्वेश्चन करेंगे मेरे ख्याल में, है बोल गए। हम मंडे की क्लास में 109 करेंगे, और वेडनेसडे थर्सडे क्लास में 110 करेंगे। हमारा सिलेबस बिल्कुल खत्म है। आज कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे 15 मिनट क्लास लेट तक लेकर के चलनी पड़े। क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे, अगली दो एक दो क्लास में उनको भी फिनिश करेंगे। सिलेबस को किसी तरह से हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। रही बात रिवीजन की, प्रैक्टिस की, टेस्ट की, वो हम, जो फरवरी में हमारे पास 8 दिन मिलेंगे वो भी, और यूज करेंगे वो पीरियड भी जो मार्च में मिलेगा हमें। ठीक है ना। और एक चीज और, मैं कई बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप रह जाता होगा। मार्च में आपके पेपर मेरे ख्याल में खत्म हो जाएंगे। हम अप्रैल में ऑर्डनरी फीस 3400 में 3400, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, उसमें सीयूईटी की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों को मेरा एडवाइस रहेगा कि 1 महीना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें भी है जो सिलेबस में नहीं है और सीयूटी में है। जैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यहाँ नहीं है, वहां है, पता नहीं क्यों कर रखा है बोर्ड वालों ने ऐसा। तो वो एक सीरियसली उस महीने में वो भी हो जाएगा, प्लस सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन हो जाएगा, प्लस सीयूईटी के एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि बच्चे उसको भी क्रैश करें। ठीक है ना। क्योंकि जिस टीचर से आपने साल भर दिया, 2 साल पढ़ा, उसके साथ सीयूईटी क्या, सीयूईटी यही तो चीज है, बस प्रैक्टिस करनी है आपको छोटे क्वेश्चंस की। तो दूसरे टीचर को तो समझने में आपको 1 महीना लग जाएगा, इतना एग्जाम ही आ जाएगा, फिर करोगे क्या, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए किसी भी लालच में नहीं आना। और मुझे लालच नहीं है बच्चों, लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो बच्चा मेरे से 2 साल जुड़ा रहा ऑनेस्टली, उस बच्चे को उसका फायदा हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 108, मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस
फॉर रुपीज 2 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। लिख दो पूरे। एक क्वेश्चन करूंगा तब इससे करूंगा, सीधा डिवेंचर्स पर भाग जाऊंगा। 10 रुपए प्लस 2 रुपए, 12 रुपए में। द मनी वॉज पेएबल एज ऑन एप्लीकेशन 5 रुपए, ऑन अलॉटमेंट 2+2। अब जैसे जो बच्चे नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स के दिनों में वो फ्री हैं, भाई मैथ्स का पेपर में तो ज्यादा तैयारी की जरूरत है, और उनका माना प्रोराटा ही क्लियर नहीं है, तो वो आकर के यहाँ बैठ के 2 घंटे प्रोराटा सीख लो सर से। मतलब ये कोई परहेज नहीं है कि मैंने यहाँ से फ्री कर दिया और आपकी मेरी जो रिश्ता है वो खत्म हो गया। रिश्ता नहीं खत्म होता है टीचर का, वो मनी माइंडेड टीचर होते होंगे बच्चों। पर यहाँ जो भी आपकी टेक्निकल आपको लगता है कोई समझने में कंसेप्ट में प्रॉब्लम रही है, आप प्लीज एग्जाम के दिनों में भी जहां फ्री हो सर से टाइम मांगो और आ जाओ, यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करो। लिखो। 2+2 लिख दिया। फर्स्ट कॉल पर 2 और फाइनल कॉल पर 1। 2 एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स इन फुल। वो टेबल बना लो, अच्छा रहेगा। शेयर अप्लाइड लिख देना ऊपर, 2,40,000। बहुत आराम आराम से करूंगा पूरा क्वेश्चन। शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, रिटर्न ओब्लिक एडजस्टमेंट। इसके अंदर रिटर्न मुझे लग ही नहीं रहा कहीं। देखो बच्चों, 1 लाख शेयर्स के लिए फुल अलॉटमेंट कर दी। सामने देखो, जिन्होंने अप्लाई किया 1 लाख उनको अलॉट कर दिए 1 लाख। रिजेक्टेड, एक्सेस, एडजस्टमेंट, नथिंग, डैश मार दो। जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको हमने 60,000 शेयर्स दिए, उनके 20,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गए। खड़ा हो जाऊं जरा, पढ़ाने में जोश आ जाएगा मुझे। 20,000 शेयर्स का 5 रुपए के हिसाब से हाथ लग चलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 1 लाख रुपए एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी। यहाँ कभी कभी हल्का कर चेक कर लेते हैं, जो हमने शेयर कितने दिए 60,000, 4 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए मांगेंगे। इसका मतलब सारा पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है। अगर कभी मान लो यहाँ 3 लाख हो तो फिर हम कहेंगे एक्सेस एप्लीकेशन जो बच गई, either it will be returned or it will be adjusted at the time of first call. If nothing is said, legally it should be returned. स्पेशली वो कहता है अलॉटमेंट के बाद कॉल्स पे एडजस्ट करो, तो कॉल्स पे एडजस्ट करो। ये भी एक कंपनी लॉ का रूल है। 60,000 वालों को 40,000 शेयर दे दिए, 20,000 शेयर रिजेक्ट हो गए, बिल्कुल सेम अमाउंट आ जाएगा पुनकित। और ऊपर वाले में रेशो बनाओ, 4:3 आ गई, यहाँ लिख दो 4:3, यहाँ लिख दो 3:2। रेशो लिख लिया करो ऐसे। एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर, एप्लीकेंट्स मींस उसने अप्लाई किया इतने के लिए। फॉलोइंग कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 कौन सी है ये, तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट का पंगा ही नहीं, प्रोराटा लागू होगा ही नहीं, बस इसके अलॉटमेंट्स अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1,200 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी 2, इसके अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, पहले वाले का निकालो पूरे। पहले नंबर 1 अप्लाइड शेयर्स 1,000, नाम नहीं लिखा ना, सेम कैसे अलॉटेड शेयर तो अच्छा हाँ, उसमें तो अलॉटेड और अप्लाइड भी सेम है, उसमें तो वो भी नहीं निकालना। तो वो आओ फिर वहां कैटेगरी, यहाँ पर यहाँ सीधा 1,000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से कितना पैसा नहीं आया बच्चों, 4,000। अब दूसरा ले लो, दूसरे का नाम नहीं दिया उसने, कैटेगरी 2 लिखो, अप्लाइड शेयर लिखो बोल 1200, अलॉटेड शेयर निकाल दो। इधर देखो कैटेगरी 2, ये रहा अलॉटेड, निकालोगे तो ये अलॉटेड 3 है, तो 3 को ऊपर ले लो, 3/4 इंटू 1,200, तो कितना आ गया पड़ेगा 900। 900 शेयर। देखो जरा एक्सेस कितने हुए, 300, उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी 300 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए। जाओ अलॉटमेंट के ऊपर, यहाँ लिखो पुलकित जितने शेयर उसको दिए 900 दिए, लिखो कैटेगरी 2 900 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों 26 है, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कितना 21 रुपए एरिया। ये पैसा नहीं है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, इसका मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। तो फर्स्ट कॉल पर आ जाओ, 1,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से, 900 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से अलग अलग रखो, क्योंकि रीइश्यू के टाइम पर या कोई पंगा हो तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। चलिए आगे। दीज शेयर्स वर
forfeited after आगे कहता है होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलोइंग कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो होल्डर है तो अलॉटेड शेयर हो गए, तो यहां पर उसने कौन सी कॉल ली थी पुरकी? फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट होगी ये, फाइनल होगी सेकंड। तो लिखो इसके अंदर 1200 शेयर के ऊपर एक तो फर्स्ट कॉल नहीं आई, एक फाइनल कॉल नहीं आई, ये याद रखना। तो फर्स्ट कॉल पर इधर देखो कैटेगरी 3 में 1200 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से, और यहाँ 1200 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया। आगे अच्छा क्वेश्चन है ये, 1300 शेयर हमने रीइश्यू की है, 1000 शेयर कैटेगरी 1 के सारे कर दिए, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, और 300 कैटेगरी 2 के करे। कैटेगरी जो 3 थी उसका कोई शेयर रीइश्यू, कैटेगरी 3 है ना 1200 वाली, उसका कोई शेयर फोरफिट कर दिया हमने। आराम आराम से करेंगे, इसलिए मैंने स्लो किया, एक क्वेश्चन करो। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ये वर्किंग करना बड़ा जरूरी है, वर्किंग के बिना क्वेश्चन काबू में नहीं आएगा। अब एंट्री करते हैं, इसमें रिटर्न तो हुई नहीं कुछ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कैश बुक मांगी है, रिक्वायरमेंट पढ़ लो बच्चों। जनरलाइज कैश बुक बैलेंस शीट, क्या क्वेश्चन दिया है इसने। कैश बुक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अमाउंट भर दो, कोई बात, तसल्ली से करो। टू शेयर एप्लीकेशन करके 2,40,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं ठीक हूं तो 12 लाख आना चाहिए। ब्रैकेट में शॉर्ट नरेशन करते रहो, 2,40,000 इंटू 5, 12 लाख। अगर कोई पैसा वापस किया तो पैसा करने की एंट्री वो कैश ट्रांजैक्शन होती है, वो यही कर दो, इसमें है नहीं। तो पूरी एंट्री पास करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर, 12 लाख रुपए है। 2 लाख से पर 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख कहां डाल दोगे? कैपिटल में, और 2 लाख कहां डाल दोगे? हेलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब शेयर अलॉटमेंट जल्दी करो, ये क्या किया तुमने? 12 लाख, 12 10 2। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे बच्चों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने 5,000 से ऊपर 4 रुपए के हिसाब से 20 लाख की चिट्ठियां डाल दी, 10 लाख कैपिटल में, 10 लाख है प्रीमियम में। बोलो आना करो। मैं अमाउंट गलत बोल गया ना, 10 लाख बोल दिया मैंने। 2 लाख से 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख, 4 लाख वहां, 4 लाख, कोई बात। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पहले पूरी एंट्री कर ले मुर्गे, फिर काट दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां देखो सारे बच्चे, मैंने पैसा कितना मांगा? 8 लाख। इधर देखो कितना पैसा ऑलरेडी, तो यहां लिखो पुलकित 6 लाख। 6 लाख में से कितना नहीं आया, यहां देखो 2100, बाकी पुलकित वहां डालो। एक 4 ऊपर भी था, ये 4,000 पे, ये इस पे सबका लगा, एक इस पे एक इस पे, ऐसे 6100 लेस कर दो, बाकी यहां डालो 5,95,93,900। अब यहां एक बात सोचो, ये जो बैंक वाली ट्रांजैक्शन है ये कहां जानी चाहिए? आपने वहां लिख के काट लिए, वर्किंग में करके देख लेना, इसको काटो और यहां पर भी 6100 करो, क्योंकि ये जो बाकी बची इसको बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जो कैश बुक में जानी है वो कैश ट्रांजैक्शन टू शेयर अलॉटमेंट करके और डाल 5,93,900। यहां तक कोई दिक्कत है? फर्स्ट कॉल की एंट्री सिंपल होगी, जो पैसा नहीं आया वो एरिया में चला जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट क्लास। 2 लाख से पर 2 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मांगा? 4 लाख। या 1 मिनट का मैं ब्रेक दे देता हूँ, कुछ बच्चे पीछे हैं मेरे से। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। 4 लाख में से इधर देखो, एरियर तीनों का है, 2,000 ये, 1,800 ये, 2,400 ये, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 200, देखना यही आ रहा है। 6,200 कॉल दिन एरिया में डाल दो, और बाकी पैसा कहाँ ले लो? कहाँ ले लो? बैंक। शायद फर्स्ट कॉल के बाद शेयर जब्त हो गए थे, देखना कैश है। हाँ जी,
तो शेयर जब्त कर लेते हैं, बैंक वाली एंट्री को वहां पे। ये बात काट करके नहीं करना आपको, जैसे मैं काट के कर रहा हूं। आप क्या करो, जो बैंक में पैसा आया टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो बकाया है कॉल दी अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है। जब भी कैश बुक मांगेंगे, कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं आए, ये बात मैंने आपको बता रखी है। आओ एंट्री करो पुलकित, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें प्रीमियम नहीं आया था। ना इसका आया पुलकित, ना इसका आया, दोनों का नहीं आया, 900 शेयर का। क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल जी। 1900 शेयर हमने फॉरफिट, 1000 तो कैटेगरी 1 कहां गया, वो डार्क करिए, कुछ बात बन नहीं रही। 1000 ये 900 ये 1900, और ये हमने कब किए, फर्स्ट कॉल पर किए, तो ये पैसा हमने अभी तक नहीं मांगा। 225 कितना हो गया, तो 9 रुपीज के हिसाब से देखो पुलकित, 1900 को मल्टीप्लाई करके देख के आया, 18,100 पता नहीं, ये 17,100 कितना, 17,100, और 2 रुपए के हिसाब से क्या कर दो, प्रीमियम कर दो। इसको मत उलझा लेना, हमें सिर्फ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को ले रहे हैं। देखो ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की, ये जो हमारी एरिया रही कितनी थी, 6,100, ठीक है बोल, यस सर। और 3800 ये है। ये बात पल्ले पड़ी ना, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है उसके शेयर तो हम सेकंड कॉल के बाद जब्त कर रहे हैं, उसका कॉल जी अकाउंट अभी कैंसिल नहीं होगा। कर दो। इस 11,000 की डिटेल दो मुझे, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 तो ये थी जिसके 1,000 शेयर थे, इसने यहाँ कुछ भी नहीं दिया था, यहाँ का पूरा दे रखा था, 5 रुपए के हिसाब था उनके, 5,000 रुपए कर दे। कैटेगरी 2 900 शेयर थे बच्चों, 900 शेयर था, 5 रुपए के हिसाब से 4500 तो इसने एक दे रखा है, और यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहा है, ये रही, ये कितना है 1,500, दोनों को जोड़ो कितना आया 6,000। ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है, 11,000 पे क्रॉस वेरीफाई कर। ये मैंने हमेशा किया है आपने, इससे क्या फायदा होगा, पता नहीं किसके कितने शेयर री इशू है, तो उसी का तो फोर्थ पीरियड अमाउंट उठाना पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी उठ जाएगा। उसके बाद बात पल्ले पड़ी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। अब मैं जनरल एंट्री लिख के काटूंगा नहीं, डायरेक्ट करूंगा। हम इसमें से जितने शेयर आपने जब्त कर लिए वो कम कर दो, कितने शेयर है 1900, 1900 कम कर बोल के ब्रैकेट में लिख दे 1,98,100, और 1 रुपए के हिसाब से 1,98,100। इसमें से यहां देखो कितना पैसा कमाया, 1200। 1200 रुपए की पहले काल इंजीनियर की एंट्री कर दे, मैं आपको तरीका बताता हूं। अब इसमें से जो आपने पैसा मांगा था 1200 रुपए कम करके, बाकी पैसा यहां पर कुछ शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कर, आपको एंट्री ऐसे करनी, कैश की कैश में, नॉन कैश की जनरल। यहां तक कोई दिक्कत है, हाँ ना करो। अब ये शेयर्स क्या कर दूं, फॉरफिट कर दूं, क्योंकि सर यस सर। कर दूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, इसलिए प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। टू कॉल जिप एरियर अकाउंट, ये है हमारे कितने शेयर, 1200। तो पूरा पैसा मांग लिया 10 रुपए के हिसाब से, और 1200 रुपए इसका उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, इस पे सर्कल लगा 1200 रुपए, और 2400 रुपए ये भी तो नहीं दिया था ना इसने, तो 3600 इसका कॉल दिन एरियर है, इसमें से घटा दो 8,400 रुपए शायद फॉरफिट। इस वाले को तो टच भी नहीं करना आपको, क्योंकि ये शेयर तो और ऊपर इश्यू नहीं हुई। 1,300 शेयर इश्यू है, 1,000 कैटेगरी 1 के और 300 कैटेगरी 2 के। अब जो शेयर इश्यू है उसकी वैसे तो यहाँ एक अलग से एंट्री करके दिखाना बच्चों को, वैसे फिर क्रॉस लगा देना, यहाँ ले लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट ऐसे करते हो ना, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू, देखना क्या क्या किया है। 1300 शेयर 8 रुपए के हिसाब से फुली पेड। अच्छा, अब यहाँ पर 1300 को 10 से मल्टीप्लाई करके डाल दो,
8 रुपए के हिसाब से शायद 10,400 आएगा और 2,600 रुपये हमारा घाटा हो गया। करो 10,400, देखना कैलकुलेशन ठीक है ना, और 2,600। अब इसको तोड़ दो एंट्री को, बैंक की एंट्री ऊपर ले जाओ, 2 शेयर्स कैपिटल करके। आप गलती हो ही नहीं सकती, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 1300 इंटू 8। और जो ये 26 रुपए की एंट्री है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इसको यहाँ दिया। बोलो सारे बच्चे एंट्री। बैंक थोड़ी आएगा, 2 शेयर ट्रांसफर एंट्री। अब कैपिटल रिजर्व निकालना है। कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको री इशूड शेयर का फोरफिटेड अमाउंट चाहिए। कैटेगरी ए का तो, कैटेगरी 1 का तो पूरा हो जाएगा। अब मैंने जानबूझ करके आपको एक कैलकुलेशन दी थी इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को, तो लिखना है यहाँ पर फोरफिटेड अमाउंट ऑफ री इशूड शेयर्स, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, 1,000 शेयर 300 शेयर, बिल्कुल पूरा लिखो ना। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है, एकदम सीए और ओनर्स लेवल का क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको बताऊं, आपको बड़ी क्लासेस में मेरी याद आया करेगी इन बातों को। ये वन क्या लिखा आपने, फोर्थ अमाउंट ऑफ री इशूड शेयर। प्लीज इधर ध्यान दो, 1000 से 300 से, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। देखना पुलकित मैं ठीक बोल रहा हूँ ना। अब ऊपर जाओ, ऊपर जाने ये 1,000 का तो पूरा उठा लो, सारे शेयर री इशू कर दिए, लिख के आप पहले वहां पर लिख के आप 5,000 इज इक्वल टू करके। अब दूसरे का दिखाओ, दूसरा कितना है, बताओ बताओ बच्चों कितना है ये, 6,000। इधर देखो कितने शेयर क्या है ये, 900 से वो कर दो डिवाइड, और कितने का चाहिए, 1/3 कर दो। 2,000 आया, कितना है 2,000 है, 2,000 7,000 आ गया, मुट्ठी में उठाओ, घाटा पूरा करो, कैपिटल में ले जाओ। क्वेश्चन ना मिले तो चिल्लाओ। जितने क्वेश्चन मैंने किए उनमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये बात याद रखना। इसलिए मैं जानबूझ करके एक एक क्वेश्चन पे आ गया लास्ट में। हर चैप्टर में किया मैंने, जो बढ़िया चैप्टर थे लास्ट में स्पीड गिरा देता हूं। बोलो इस क्वेश्चन को आज संडे का दिन घर जाके दोबारा अपने हाथ से कर लो। इसका बैलेंस सीडी का कैश बुक का, और फिर हम क्या करेंगे बोलो, इसकी बैलेंस। क्या रिवीजन करेगा बच्चों इन क्वेश्चन के, आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद कंपनी क्वेश्चन बच्चे के सामने अकड़ ही नहीं सकता। कैश बुक पूछ ली, जर्नल पूछ ली, बैलेंस शीट पूछ ली, दो प्रोराटा आ गया, फुल अलॉटमेंट आ गई, सारे कुछ तो आ गया, इसमें पार्शियल री इशू आ गया, प्रीमियम का केस आ गया। एक का मेरे ख्याल दोनों का प्रीमियम कैंसिल हुआ। आगे चलते हैं क्या, जल्दी करो बोली, इसकी बैलेंस शीट भी मिलाएंगे। इसके अंदर बस जब तक पुल के सर ये करें, आप और हम मिलकर के एक बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 के कितने शेयर आपने जब किए थे, 1,000, वो तो रीशू कर दिए, छोड़ दो। दूसरे कितने किए थे, 900, रीशू कितने किए, बाकी 600 कहाँ पड़े हैं यार। कैटेगरी 3 के कितने करे थे, कहाँ पड़े हैं, 1,200 वो और 600 ये, 1,800 शेयर आपके दराज में पड़े हैं। अगर मैं पूरे 2 लाख में से 1,800 शेयर कम कर दूं तो बाकी वो शेयर है जिन पे पूरा पैसा है। ये बात पल्ले पड़ी। जाओ पुल सर लिखो यहां पर, क्या लिखोगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ये लिखोगे बोले। 1,800 शेयर 2 लाख में से लेस करो, 1,98,800, ये आएगा एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये आ जाएगा 19,82,000। बोलो बच्चों, इसमें एक चीज जोड़ते हैं, याद आया बच्चों कुछ, फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे तो जुबानी भी निकाल सकता हूं मैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट बनाना चाहिए नियम अनुसार। बनाओ पुलकित फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। क्वेश्चन में 10 मिनट फालतू लगेंगे, लग जाए, लेकिन चीज को तबियत से सीखो। आओ पुलकित सर आप ढूंढ ढूंढ करके बताओ। पहले ये देखो 11,000, अब 11,000 शेयर हमारा अन प्रीमियम तो इसके अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारा वो होता है जो आ चुका है, और प्रीमियम ये है कि जो पैसा नहीं आया, इसलिए सारा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है ये तो पेड अमाउंट होता है ना। दूसरी बात पुलकित सर जाओ कहां गए, 8400 लिखो।
आप क्या कर रहे हो, ये फोरफिटेड शेयर्स को डेबिट क्यों किए जा रहे हो? ये कितने शरीफ है ना आजकल के, जो मर्जी करते रहो बर्दाश्त। ये आजकल के बच्चों की एक संत प्रवृत्ति है सहन करने की। संत प्रवृत्ति समझते हो ना, जो मर्जी गलत पढ़ा लो ठीक पढ़ा लो, सहन करते हैं। चलिए कोई बात, कॉन्फिडेंस शेयर को अब हमने डेबिट किया टू शेयर कैपिटल करके, कुछ पैसा कैपिटल, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं, जो आएगा उठा के सब कैपिटल में जाकर के प्लस हो जाएगा। बोलो बच्चों, आपको दिक्कत है यहां तक? जो बैलेंस सीधी आएगा जो आपके शेयर रीइशू नहीं हुए 1800 से विराज में पड़े थे, उस पे जो पैसा जब्त कर रखा है, ये वो पैसा है जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट बनता है कानूनी तौर पर फॉर्मेट। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? अब आएगा आपका प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में, उसमें दो चीजें आएंगी, एक सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, एक मैं भूल गया, कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मैं जुबानी बना दूं, अकाउंट तो आप बना ही लोगे। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम को सब बच्चे देखो, यहाँ पर मैंने 4 लाख रुपए से क्रेडिट कर रखा है, और एक जगह इसको डेबिट भी किया है कहीं, बोल के सर रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। आप तो अकाउंट बनाना, मैं यही कर देता हूँ। टोटल मैंने 4 लाख रुपए का क्रेडिट किया था, 38,000 यहाँ पर ये रहा, डेबिट किया था। बाकी देखो पुलकित क्या आया, 3800 लेस कर ले, 3,96,200 वहां लिखेगा, और वो नहीं लिखेगा कैपिटल रिजर्व, वो अलग से लिखेगा, यहाँ टोटल कर लेगा। चल कैपिटल रिजर्व लिखो 4400 रुपये। देखना बच्चों, कोई ऐसी चीज है जो मैं मिस करके आया हूँ और जो आपके दिमाग में होगी, सर आपने ये छोड़ दी, ये ले लो। वरिंदर गलती पकड़ मेरी, रचित तू पकड़, है कुछ? है नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, घबराती क्यों? है ये, बंद करो भाई। 4,06,000 बना बैलेंस शीट। और क्यों कर रहा हूं मैं ये, यहां से मेरी वेरिफिकेशन होगी क्वेश्चन कैसे, तो इसमें कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह तो है ही नहीं, मेरी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगी क्वेश्चन। बस रफ टाइप फेंक दे, वो तो बच्चों को पता है सारा फॉर्मेट, तो कुछ नहीं करना, बस तुझे मुझे यहाँ पर शेयर कैपिटल डाल के दिखा दे, और एक रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी से जाते रहना आप। इतने क्वेश्चन कर दिए हमने। आनंद आ गया वैसे क्वेश्चन करने में, दिमागी कसरत होती है पूरी, ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ा सेटिस्फेक्शन होती है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो करते रहो क्वेश्चन कर दूंगा। और कई बार वैसे घटिया सा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, हम यहाँ करते करते थक जाते हैं, बच्चों को तो सर आपने इतने मुश्किल करवाए, वहां तो जरा सा है, अरे तुम ये क्यों भूल गए, आगे बी कॉम और सीए में भी तो चाहिएगा माल, बेस तो यही बनेगा ना। बोलो प्रीना, कुछ पूछना है? आंसर मिल गया? संडे है ना इसलिए मिला, छुट्टी का दिन है ना, इसलिए दिमाग में टेंशन नहीं रहा है। अच्छा, पहले झटके में क्वेश्चन ऐसे मिलता है, कितना अच्छा लगता है। अभी भी किसी बच्चे के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ लो, आप जवाब दूंगा, पूरे मूड में हूँ इस टाइम। चिरायु, वैसे समझ में आ रहा है क्वेश्चन अच्छी तरह? आओ सीधा डिबेंचर के ऊपर, बस क्वेश्चन नंबर 109, एक ही क्वेश्चन करके लाना ईमानदारी, वो भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उसके मेरे को आंसर से समझ में आ रहा है 400 रुपए। मुझे ये भी याद आ रहा है जो गलती करेंगे उसका 404 रुपये आएगा शायद आंसर, इस क्वेश्चन में, जहां तक मेरा ख्याल है। अगला क्वेश्चन में जो कोई गलती करेगा ना, ये आंसर से मुझे क्वेश्चन की कुछ याद आ रही है पुरानी, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तुम्हारी उम्र से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है, मतलब आपसे आपसे बड़ा है ये, एल्डर देन, सच्चाई है ये। आगे आ जाओ, सीधा चलते हैं हम डिबेंचर्स के ऊपर। कुछ बात की कल 10 मिनट फालतू लूंगा बच्चों पढ़ाने में, मसाला पूरा देना है।
28 नंबर क्वेश्चन हो चुका है क्या? बस मुझे ये बता दो। हाँ, 29 30 हो चुका है, 31 दिया था, 31 का क्वेश्चन छोटे छोटे हैं ये। बस आज दो चीजें मैंने इसमें ऐड कर देनी है, उसके बाद पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। क्वेश्चन करता रहूंगा, जितने मर्जी करवाते रहना, उसके लिए तो मेरे पास बहुत टाइम है, अब भी है, एग्जाम के दिनों में भी है। एक्स लिमिटेड टुक लोन, यही है ना बोल? क्वेश्चन नंबर 31, ₹31,000 फ्रॉम आईडीबीआई। बच्चों, हमारी कंपनी ने आईडीबीआई से 3 लाख रुपए लोन लिया, ठीक है। द कंपनी इशूड 4,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर द सेम। कोलेट्रल मैंने आपको बताया सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी। आपके सिलेबस में फालतू का पंगा है, कुछ भी नहीं। अगर एंट्री करनी है तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, नहीं करनी है क्या लिखोगे? नो एंट्री। नो एंट्री, वो लोन लेने की एंट्री नहीं, मैं सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करूं। नीचे लिख दो, हम कोलेटरल सिक्योरिटी को बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानते, इसलिए नो एंट्री, खत्म। अंग्रेजी में तो आप लिख ही लोगे ना, इतनी सी बात है। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन मैंने बता रखी है, जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो तो आप एंट्री वाला मेथड मानना। शो दीज आइटम्स विल हाउ दीज विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मांगी है, मैं दोनों तरह से कर देता हूं। जनरल एंट्री मांगे तो क्या एंट्री होगी बोल के, पहले एंट्री कर, एंट्री कर, पहले कहाँ चल रही है, उसके बाद में आना यहाँ। दोनों चीजें करता रहे, एक एक क्वेश्चन तो करना है हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और नरेशन मैं लिखूंगा नहीं, बस बता दूंगा, बैंक लोन रिसीव्ड फ्रॉम आईडीबीआई अगेंस्ट डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये बात जरूर लिख करके। अमाउंट अमाउंट तुम्हारे मन करे लिख दो, नहीं तो ऊपर जर्नल में पड़ा ही है। अगली एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये टेम्परेरी एंट्री खुलती है, जब लोन रीपे करते हैं तो इसको इन्वर्स करके खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं एंट्री। वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, कहीं दिखाई नहीं देती वो मुझे। और इसको हम क्या करेंगे? डिबेंचर ऑफ ₹4 लाख इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन। हर क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में फिर बताऊंगा, फिर भी कोई बच्चा ये कहेगा कि सर ने कोलेटरल सिक्योरिटी ठीक से नहीं पढ़ाया था, बुक वाला 4 क्वेश्चन करवा रहा है, मैं उसको 4 क्लास में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो कहोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, 4 क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन के भी समझ रहे, और इससे ज्यादा तो क्या करोगे मेरे साथ? चलो पुलकित, मैं इसी इसी मेथड से करूंगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर सबसे पहले बैंक लोन दिखा दो, टर्म लोन है ये, ब्रैकेट में वर्ड यूज लिख देना, सिक्योर्ड अगेंस्ट डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कितना लोन है पुलकित? 3 लाख। Yes, sir. और ये 3 लाख रुपए यहाँ दिखा करके और बैलेंस शीट में भी साथ के साथ फेंक दें, ठीक है ना। और डिबेंचर सस्पेंस की कैंसिलेशन वहीं हो जाएगी, उसकी और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। कैसे होगी पुलकित सर करके दिखाएंगे। पहले 9% डिबेंचर्स दिखा दो, जितने डिबेंचर्स हैं, जैसे 4,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईसीए भी लिख दिया करो, लेस डिबेंचर सस्पेंस 4 लाख वहीं लिख करके नील दिखा दो अमाउंट के कॉलम में। फ्री के मार्क्स हैं बच्चों, 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पकड़ के हंसते रहना, करते रहना। आपको मैं बता रहा हूँ सही, जो बच्चे 98 100 99 लेके आते हैं वो ये बच्चे होते हैं जो मेरी इन बातों को सुनते भी हैं और करते भी हैं। बाद में पश्चाताप करते रहना रिजल्ट आने के बाद, मार्क्स तो चेंज होंगे नहीं मार्कशीट में, वो तो हमेशा के लिए लिखे जाएंगे। अगर 100 लिखे गए, जब बड़े हो जाओगे ना, मार्कशीट ऐसे संभाल के रखोगे, अपने बच्चों को भी दिखाओगे, देख मेरे 100 आए थे, तू 69 ला रहा है। ऐसे करेंगे हम, ये सच्चाई है। और तुम्हारी 69 आ गए तो छुपा के रख दोगे उसको। चलो, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, मैंने कल आपको 6 टर्म बतलाई थी, और जो बच्चा इन क्लासेस में absent रहा होगा दोनों दिन, सच मानो वो बैड लक की है, वो उसको उसने 12th की कीमत नहीं समझी, जितनी जान लगा करके मैं वहां पर बता गया। 3 केस ऐसे थे जिसके अंदर था इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, 3 केस। लेकिन एंड रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट, जहां रिडीमेबल एट पार आ गया वो क्वेश्चन सिंपल है। सिंपल जनरल एंट्री दो जो बनती है और दे के आ जाओ, जो तुम्हें सिखा रखी है अब तक। जिसमें रिडीमेबल एट प्रीमियम आ गया उसमें लॉस की एंट्री होती है, पक्का। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट में आता है,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट में आता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यहाँ लायबिलिटी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारा कैपिटल लॉस है, जिसको टाइम मिल गया तो आज ही राइट ऑफ करना भी सिखाऊंगा। अब पहला क्वेश्चन करता हूं, 3-4 क्वेश्चन खींचता हूं, फिर आगे चलो। ऑन 1 अप्रैल 2021 बिंगो लिमिटेड इशूड 20 lakh 9% debentures of 1 and each at a premium of 10%, redeemable at premium 5%। सारे बच्चे इनको पढ़ना सीखो पहले। सारे बच्चे ये बताओ इशूड एट प्रीमियम है कि पार है कि डिस्काउंट है? तो मैं बोलूंगा इशूड प्रीमियम है। यहां की बात कर, नहीं दोनों हैं, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। देख चश्मा लगा के लड़की है कि नहीं, इशूड लिखना भूल गए, इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, ऐसे लिख, बाकी कुछ मत लिख। मैंने इसकी कंडीशन बताई ये क्या है जो कल मैंने पढ़ाया था। अब ये कंडीशन ढूंढो वहां पर आपकी, कल या तो 5 नंबर कंडीशन मिलेगी या 6 नंबर मिलेगी, दोनों में से कोई एक मिलेगी, गारंटी है मेरी। 6 नंबर कंडीशन है कि नहीं? आपको जुबानी ऐसे भी बताता रहूंगा यही बैठे हुए, और मैं बताऊंगा कहां पर हो। कितने रुपए के डिबेंचर बताओ ये? 20 लाख के, बोलो ना, तो लिखो यहां पर। मतलब आप कितने परसेंट प्रीमियम है? 10% का मतलब 100 की चीज 110 में बेची ना। रुपए दे रखे हैं इसने या नंबर ऑफ डिबेंचर? कोई बात नहीं, ऐसे भी कर दूंगा मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलाउ। अगर 20 लाख रुपए के डिबेंचर जाए तो उस पर आपने कितने परसेंट प्रीमियम लिया है? तो 2 लाख प्रीमियम भी लिया हुआ। जुबानी निकाल लोगे ये बात तो? हाँ ना करो, 22 लाख ले लो, बैंक में 22 लाख आया। 20 लाख तो फेस वैल्यू होती है ना, उस पर 10% प्रीमियम भी तो आया आपके पास, तो कितना आया? आपको देसी फार्मूला बता रहा हूं, बिल्कुल आपको 6 की 6 कंडीशन भूल जाओ, सिर्फ मेरी बात को याद रख लेना, क्वेश्चन ना निकले तो मुझे पकड़ लेना। ये एंट्री तो सिंपल है, ये तो कर लोगे। अब आगे पढ़ो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़ करके, थोड़ी जगह उस केस में छोड़ा करो जहां रिडीमेबल एट प्रीमियम हो, वरना छोड़ने की। टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो सिंपल एंट्री है जो आपने प्रीमियम की सीखी हुई है, शेयर में भी सीखी, उसमें भी सीखी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 22 लाख पड़ा था, 20 लाख के डिबेंचर है, बाकी 2 लाख रुपए आपने क्या लिया? दिस इज योर कैपिटल प्रॉफिट। इतना तो आपका पुराना केस है। नया जो जुड़ा, नया क्या जुड़ा? रिडीमेबल एट, अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो नई बात जुड़ेगी, वरना नहीं जुड़ेगी। अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो यहां लिख दो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, दिस इज योर नॉन करंट लायबिलिटी, दिस इज योर नॉन करंट लायबिलिटी। कितने परसेंट है ये? फेस वैल्यू पर इसका 5% निकाल दो, कितना आया? पूछा बोलो भाई। ये जो 1 लाख आया यही आपका आज का लॉस बना, यहां लिख देंगे लॉस ऑन इशू। खुदा भी आपके क्वेश्चन को गलत नहीं करता। नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए तो इधर देखो, ये 2 जीरो के ऊपर अंगूठा लगा दो, 20,000 डिबेंचर्स बनेंगे, बात खत्म। मैं फालतू नहीं जानता। जब क्वेश्चन साइलेंट हो हमेशा 100 रुपए का डिबेंचर माना जाएगा, 10 रुपए का इक्विटी शेयर माना जाएगा, ये थंब रूल। वैसे एक्सेप्शन में जो मर्जी बोले लोग, हाँ ना करो, ठीक है। हर क्वेश्चन पे 30-40 सेकंड का ब्रेक दूंगा, 10 मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, 1 घंटा 10 मिनट पढ़ाऊंगा। मैं उम्मीद रखूंगा कोई भी बच्चा 1 मिनट भी लेट नहीं आया करेगा, एग्जैक्ट टाइम पर क्लास शुरू किया करूंगा, 1 मिनट भी लेट नहीं करूंगा। मंडे को भी याद रखना ये बात, मंडे ट्यूजडे। क्वेश्चन नंबर बोलो बुकिंग। 34 एक्स लिमिटेड इशूड 4 लाख ऑफ डिबेंचर रुपीज 1, तो 4 लाख में अगर 2 जीरो कम कर दूं तो कितने डिबेंचर हुए बच्चों बताओ? 4,000 डिबेंचर है, और डिस्काउंट पर इशू किया ये वृंदावन ने। क्वेश्चन में देख, इशूड एट डिस्काउंट 5%, तो 100 की चीज कितने में बेची? 95 में। ये 4,000 डिबेंचर निकाल लोगे ना, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसमें भी खतरा है। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो क्या बोला करो? खतरा है। खतरा कहते हैं क्रेडिट में क्या जाता है? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। खतरा कहते हैं डेबिट में क्या आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये बात याद रख लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा। ये केस क्या बन गया पुलकित? इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो खतरे वाला केस है। यहाँ ये 95 में बेचा हमने, एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ब्रैकेट में लिख ले पुलकित, यहाँ पर 4000 डिबेंचर थे, 95 के हिसाब से क्या आया लिखो। जो कल पढ़ाया वो बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए आज, विद कंसेप्ट। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ ना करो। अब इसकी जो डिस्काउंट की एंट्री करी आपने, वो सिंपल एंट्री बोलो क्या बनती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। परसेंटेज अपने आप लिखो, आज नहीं बोलूंगा मैं, आज मूड में नहीं। अब बताओ सारे बच्चे, अलॉटमेंट का देखो पैसा कितना आया एडवेंचर पे, देखो 3,80,000। 4,000 डिबेंचर फेस वैल्यू के हिसाब से देखो कितने का हैं, यहाँ देखो डिफरेंस, या तो इसका 5% निकालो, नहीं तो वैसे डिफरेंस देखो कितना आ गया। खतरे वाली बात थी ना, खतरा होते यहाँ पर क्या लिख दो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, कितने परसेंट का खतरा है? तो 10%, 4 लाख का लिख निकाल दो। या 4,000 को पुलकित 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, ज्यादा अच्छा तरीका लगेगा बच्चों। 4,000 एडवेंचर है 200, और वही क्या बन जाएगा यहाँ सारे बोलो। इसकी मैंने एक अल्टरनेटिव एंट्री और दी थी, डिस्काउंट और लॉस दोनों को मर्ज कर सकते हैं, इकट्ठा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 में लिख सकते हैं, दोनों 101% ठीक, मर्जी। जब मैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट करवाऊंगा उसमें मर्ज किया करेंगे, पहले बता दें, वरना 2 लेजर अकाउंट में 2 जनरल एंट्री देनी पड़ जाएगी, आपका काम बढ़ जाएगा। मैं दूर दृष्टि रखता हूँ दिमाग में, इसलिए अपना पहले इसी काम करता जाऊँ। भावे आता था ना मुझे ये, सर पक्की बात है झूठ बोल रहे हैं, अब रात को पढ़ के आए हो, है ना? नहीं, चले क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो, 35। On 1st April 2018, Sakshi Limited issued 1,000 debentures of ₹100 each, issued at discount. लिखो पुलकित, issued at discount 6%, redeemable at 5% premium। आपको और मैं बताऊं, रिडीमेबल एट प्रीमियम का केस 99.9% बोर्ड में आएगा, नोट कर लेना किताब में मेरे, ये कहीं लिख लेना ये बात, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, आए जिस मर्जी रूप में। कल भी मैंने बताया भाई, ये पोर्शन आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आज जो नई चीज करवाऊंगा वो 90% ना आने की उम्मीद रहती है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं चलता वो क्या पूछ जाएगा, मैं क्यों कहूं ये बात, करवाऊंगा तो सारा कुछ। पुलकित 1,000 डिबेंचर्स हैं, सारे बच्चे देखो, 100 की चीज 6 रुपए डिस्काउंट कितने में बेची, लिख रहा हूं पुलकित वहां 94, और वापस कितने करोगे? हम यूं भी कह सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को सीधा लॉस में कन्वर्ट करके कर दो डिस्काउंट की बजाय, हाँ ना करो। अच्छा ठीक है, लिखो पुलकित, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 94 रुपीज के हिसाब से 1,000 डिबेंचर पर 94,000 ले लो। अब मैं यहां डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर की जगह क्या लिखने जा रहा हूं, चलेगा? तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्यों लिखा मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? रिडम्पशन पर प्रीमियम पेबल है। आप क्या करो, 94,000 ऊपर लिख दो, 1,000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू यहां लिख दो, कितने परसेंट प्रीमियम दोगे, कितने परसेंट है? पहले 1,000 को यहां पर लिखना, इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे, मैं जो कह रहा हूं सर, 1,000 इंटू 100, 1,00,000। अब यहां पर प्रीमियम लिखो, पहले पहले प्रीमियम लिख तू, नीचे यहाँ लिख 1,000, कितना प्रीमियम है, 5 इंटू 5। ये बात समझ में? आप ये भी कर सकते हो, यहां पर डिस्काउंट कितने परसेंट है, प्रीमियम कितने परसेंट दोगे, मर्ज करो, 1,00,000 का 11% निकाल के देखो, आंसर मिल रहा है क्या? बोलो ना, वरना इन दोनों का जोड़ करके डिफरेंस निकाल दो। मतलब ये भी 100% ठीक है, यहाँ मैं डिस्काउंट खा गया, वरना आप 6,000 रुपये डिस्काउंट पर लेकर के जाओगे, 5,000 रुपये ये वाला लॉस में। दोनों एंट्री ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 36 भी दिया था क्या, मैं बोले 3 दिए थे, तो कोई बात नहीं, 36, 37, 38, 39, बस ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन का। आओ एक क्वेश्चन 41 करेंगे, एक क्वेश्चन 47 करेंगे, और 2 क्वेश्चन और करूंगा, क्लास खत्म, ज्यादा नहीं पढ़ाता। क्वेश्चन नंबर 41 दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं 42, 43
और 44 घर से करके लाने। आगम लिमिटेड इशूड 40,000, इसमें कुछ समझाने के लिए है मेरे पास, बस इतना मैं कह दूं। डिबेंचर्स के ऊपर जो कंपनी ब्याज देती है वो मंथली ब्याज नहीं देती, मोस्टली या तो क्वार्टरली देगी या हाफ ईयरली देगी या ईयरली देगी। जैसे देगी, अगर क्वार्टरली दे रही है तो साल में 3 बार दे देगी, जैसे 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, ये क्वार्टर बना लो। हाफ ईयरली देगी तो आधा साल 30 सितंबर को हुआ, 30 सितंबर को ड्यू कर देगी, फिर 31 मार्च को कर देगी। ईयरली दे रही है तो 31 मार्च को पे करेगी। डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे नॉमिनल खर्चा है, सिंपल है, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग खर्चा कहलाता है, ये आपने सीएफएस में पढ़ा है। और एंट्री, दो एंट्री करते हैं हम, एक ब्याज ड्यू करने की और एक पैसा देने की। ब्याज ड्यू हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, देना तो उनको है ना। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक है, डिबेंचर डिबेंचर दे दो, पैसे देने हैं उनको। डिबेंचर, दोबारा बोलो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू। ये मैंने 30 सितंबर को 6 महीने का ब्याज दे दिया, फिर 31 मार्च को सेम डिट्टो एंट्री रिपीट कर दो, 6 महीने का फिर ब्याज हो गया। बोलो क्या बनी, पूछा बोलो। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, आगे बोलो। माना कि 1-1 लाख रुपए 2 बार ब्याज दिया, साल का ब्याज कितना हो गया? दो, 2 लाख। 2 लाख कहाँ जाना चाहिए साल के आखिर में? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एंट्री बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, बस अकाउंट नहीं लिखना, कंपनी है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। क्या बोलते रहते हो? ट्रांसफर एंट्री है रेवेन्यू खर्चे की, 11th के बच्चों से पूछ लो, डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होता है, एकदम बोलेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तुम तो 12th में हो। ये बात पहले पढ़ी, खत्म। कैसा लगा? ये मैंने पहले कहा था घटिया है ये, मतलब हमारे हमारे और आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। कर दो पर पुलकी सर, आप कर दो, चलो मैं बोलते नहीं, देखो पुलकी सर बोल बोल के करेंगे, आपको यकीन हो जाएगा कितना घटिया क्वेश्चन। Agam Limited issued 40,000 9% debenture of 100 rupees each on 1st April 2023 4 लाख के डिबेंचर हो गए बच्चों, at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%. ये वो हो गया इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पर एक बात बताऊं, ये उलझा देता है। अगर इसने सारी जनरल एंट्रीज मांग ली तो यहाँ डिबेंचर इशू करने की एंट्री भी देंगे, डिबेंचर इशू करने की एंट्री देंगे तो पिछला चैप्टर इसमें मर्ज हो गया, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट, वो जनरल एंट्रीज में आ गई। चलो आगे। Assuming that interest was paid half yearly on 30th September and 31st March. ठीक है, Give journal entries relating to debenture interest for the year ended 31st March 2024. हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च, तो इसने इशू ऑफ डिबेंचर उसकी मांगी नहीं है, दे दो ना, उसकी भी दे दें, उसकी भी देना पुरकित, लेकिन उसकी डेट भी नहीं दे रखी ना इन्होंने, कब किया है? 1 अप्रैल, दे दो। माना कि पूरी एंट्रीज मांगता है, वो भी दे दो। क्या दोगे पुरकित, करना। इसने सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री दी है, मैं इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा सिखाऊंगा आपको। नंबर, डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये आपको मैं सिखा चुका हूं। आपको 40,000 डिबेंचर डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट पर 90 रुपए के हिसाब से बेचे बच्चों हमने, 3,60,000। ये तो कर लोगे ना, अभी तो सिखा के आए हूं, अच्छा रिवीजन हो रहा है, और ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आगे एंट्री बोलो, सारे बच्चे बोलो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ, मैं डिस्काउंट को भी उसमें मर्ज करूंगा, टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पर उतनी जोश में नहीं बोलते तुम। यहां पर डिस्काउंट को भी उसी में मर्ज करूंगा, अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा, है ना। ये मतलब लिखो तो यही एंट्री, दो एंट्री तो यही है, ठीक है, टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो बच्चों, वो 3,60,000 है जिसको पुलकित, 40 लाख था क्या वो? Yes sir. 40,000. हाँ ठीक है, 36 लाख वो हो गया, डिबेंचर पे 40 लाख लिखो। और इस 40,000 का बच्चों कितने परसेंट डिस्काउंट है ये बताओ, है? 10%, तो 4 लाख ये कर दो। और रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना है? वो भी 10% है, तो 4 लाख रुपए पहले प्रीमियम लिखो। तो ये डिस्काउंट की रकम है, इस प्रीमियम के अगेंस्ट जो लॉस होएगा वो भी लिख लो यहाँ पर, इकट्ठा वहां कर दो, मिल जाएगा, वो तो एक ही बात है। बोलो, ये बात पल्ले पड़ी? ये मैंने क्या किया, 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू करने की एंट्री करी, मांगी नहीं है ये,
साइड पे करके क्रॉस लगा दो। इस क्वेश्चन में नहीं मांगे, पर तुम्हें सिखा तो दी मैंने। अगर वो ऑल जनरल एंट्री मांगेगा तो दे दोगे ना। अब 30 सितंबर को हमेशा याद रखना, ब्याज फेस वैल्यू पर निकालना है, 4 लाख पर किसी और रकम पर, चाहे डिबेंचर पार पर हुए हैं इशू, चाहे डिस्काउंट पे हुए हैं, चाहे इससे कोई मतलब नहीं। एक केस में ये बात बदल सकती है, वो आज नहीं बताऊंगा, अगली बार याद रखना सर वो बात बताओ कौन सी है, क्योंकि सारी खिचड़ी ना पक जाए ना। क्या किया आपने अब? लिखो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 30 सितंबर को, इसमें ब्रैकेट में निकाल दे पुलकित। 4 लाख का 9%, कितने महीने का? 6 महीने। देखना 1,80,000 तो नहीं होता। पता नहीं मैंने कहाँ से बोल दिया। कितना आएगा? 1,80,000। क्या मैथ बन गया मेरा भी तुम बच्चों के साथ जाते जाते। डिबेंचर इंटरेस्ट बिकेम ड्यू, या हाफ ईयरली डिबेंचर इंटरेस्ट बिकेम ड्यू। हाफ ईयरली लिख दो ना, खत्म। 4 वर्ड में काम नहीं, खत्म। फालतू बकवास करने की जरूरत ही नहीं है, हमें मार्क्स लो और आगे भागो। पैसे दे दो। मेरी इंतजार क्यों करते हो? पुल किसी की इंतजार मत करो, दे दो पैसे। क्या लिखोगे? पूछा बोलो। डिबेंचर और पैसे ही तो देने हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट वाज ड्यूली पेड। 31 मार्च को देखना पुल सर ने क्या किया, इन दोनों एंट्री को कॉपी पेस्ट मार दिया। तुम कॉपी पेस्ट तो मार नहीं सकते, तुम दोबारा कर लेना। ये देखो ये किया और ये कर, सेम डिट्टो, नरेशन नरेशन सब, एक डेट चेंज होगी बस। इससे आसान कोई चीज धरती पे हो तो मुझे बताना भाई। अब 31 मार्च को दोनों 6 जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है इनको जोड़ दो, 180 180 कितना हो गया? बोलो कहां ट्रांसफर करोगे? तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू, बोलो, डिवेंचर, खत्म। आपको एक मजेदार बात बता दूं जनरल नॉलेज की, चलेगा या रहने दूं? बता दूं? खोपड़ी में फीड कर लेना। बाहर कोई बच्चा खड़ा हुआ है भाई, नोनू, देखना कौन है। मुझे लगता है कौन है, नोनू है ना। उसको उठती है अंशु याद आ जाती है। आ जाओ इधर, इधर आओ इधर। मैंने यहां से देखा कि कद छोटा है, टेस्ट देने के लिए तो, टेस्ट देने वाला कद नहीं है। इधर इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो। अच्छा एक मजेदार बात बताता हूँ, एक रूल है कंपनीज एक्ट का, दिमाग में फीड करना आज। सिंपल सी बात है, छोटी सी। जो कैपिटल लॉस होते हैं, क्या होते हैं बोलो? जैसे तुम्हारे सिलेबस की बात करूंगा, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जैसे, मेरी बात सुनना प्लीज, बहुत सीरियसली सीरियस बात कर रहा हूं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इस चैप्टर में दो ही हो सकते हैं, अब दोनों पढ़ के आए हो आप। हाँ ना करो भाई। कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने का ये रूल होता है कि उसे कैपिटल प्रॉफिट में से राइट ऑफ किया जाता है। और आपके पास यहाँ कैपिटल प्रॉफिट एक ही पड़ा होगा, सिक्योरिटी में। अब यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पड़ा है आपके पास, कितना पड़ा ऊपर बोलो? 8 लाख। अब आप ढूंढो क्वेश्चन में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है। आप एज्यूम कर लो सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख दे रखा है। एक साइड पे कहीं पर रफ टाइप एंट्री करो। क्या करोगे? क्वेश्चन में 3 लाख रुपए क्या पड़ा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 3 लाख पड़ा है। तो आप क्या एंट्री करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लिखो पहले अंग्रेज। आप कहीं और लिखना, ये सॉल्यूशन से थोड़ा हट करके समझाने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आप बताओ इसमें लॉस कितना पड़ा है आपके पास क्वेश्चन में? 8 लाख। और आपका मान लिया हमने, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, मान लिया सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा है? 3 लाख वहां से निकाल लो। बाकी कितने की कमी पड़ी? 5 लाख वहां से निकाल लो। पर एक रूल हो गया कि जिस साल में आपने ये डिस्काउंट या लॉस क्रिएट हुआ है उसी साल में इसको राइट ऑफ कर, इट शुड नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। 2014 की बात करूँ रही, 2014 से पहले कुछ और स्थिति हुआ करती थी, वो नहीं बताऊंगा, कई बार मिक्स हो जाती है बातें। मैं तो ईयर भी याद रखती हूँ सारी। हाँ ना बोलो।
पुलकित इस एंट्री के ऊपर क्रॉस लगा दो, क्योंकि ये एंट्री इस क्वेश्चन के मुताबिक गलत है, ये वाली जो करी तूने साइड, हाँ जो साइड पे करी, ये तो मैंने वैसे बताया कि सिक्योरिटी, अब इसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम दे नहीं रखा, अगर इस पे क्रॉस लगाना है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक एंट्री करो, इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है, पूछो बोलो, नहीं है तो फिर पूरा पैसा कहां से निकलेगा, करो एंट्री। क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एन अकाउंट डेबिट टू, अगर वो ये कहता है कि इसको राइट ऑफ करने की एंट्री तो ये एंट्री है। ये मैंने क्या करवा दिया, अगले पेज पर देखो एक बड़ा बड़ा लाल रेड इंक में क्या लिखा हुआ है, ये तो करवा दिया मैंने, नहीं करवाया, आओ एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ 47, तुम्हें यकीन हो जाएगा, और बस फिर ज्यादा मत करना। 47 मैं कर रहा हूँ, 48, 49, 50, 51 और 52 तक क्वेश्चन कर रहे हैं। हंस क्या रहे हो, मुश्किल से 10 मिनट से ऊपर के क्वेश्चन हो तो मुझे पकड़ लेना दे, 10 मिनट चलेगा ना इतना तो, चलो करो। वो उसके भी सेम राइट होगा, सेम होगा वो भी, एंड में क्या मतलब, स्टेटमेंट दो एंट्री कर दो, एक कर दो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर, एक कर दो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू, 100% सेम है, तभी तो उसको मर्ज किया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 2 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं बच्चों, 10% at a discount of 5%, the terms of the issue provide that the repayment at the end of 4 year, पैसा कब वापस होएगा, 4 साल के बाद, और किट प्लाई लिमिटेड हैज ए बैलेंस ऑफ ₹5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम, मेरी वाली बात आ गई, प्रीमियम में कितना पड़ा है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, करो प्रोफेसर, अभी करो, इसमें रीडीमेबल एट प्रीमियम नहीं है, एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आगे बोलो बच्चों, सिंपल डिस्काउंट का केस है, डिस्काउंट ऑन टू डिबेंचर, 2 लाख के डिबेंचर है बच्चों, 5% डिस्काउंट कितना हो गया, 10,000 कम कर दो तो बैंक में कितना आया, 1,90,000, बोलो ना, 1,90,000 ना, 2,000 डिबेंचर हो गए ना, पुलकित लिख देना 2,000 इंटू 95, डिबेंचर निकाल लिया करो ना पहले, और डिबेंचर के सामने नीचे 2 लाख लिख दो, 2,000 इंटू 10, आपने वो 19,000 लिखा है, उसको 1,90,000 करो, 10,000 रुपये डिस्काउंट में डाल दो, ये क्या कह रहा है कि इस 10,000 रुपये को राइट ऑफ करो, सिक्योरिटी प्रीमियम से करना पड़ेगा, कितना पड़ा हुआ है, 5 लाख, तुम्हें कितना राइट ऑफ करना है, सारे बच्चे जनरल एंट्री बोलो, टू डिस्काउंट स्टेटमेंट ऑफ पीनल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ लॉस, नहीं है डिस्काउंट है, लॉस का केस तब होता है जब रिडीमेबल एट प्रीमियम, बस 10,000 10,000 खत्म क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ जो तुम हंसे थे, उस हंसी का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, है क्या ये, क्वेश्चन नंबर 48, करो पुल के सर, मुझे एक पेन दे दो, मैं निशान लगा दूं, मैंने क्या करवाया मुझे यही नहीं पता, क्वेश्चन इतने हो गए, आज मेरा मूड ज्यादा बना हुआ था, संडे का दिन था ना, और मुझे सफर करना है बच्चों, अभी तुरंत आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, ये है, संडे को मैंने कर दिया, अब क्वेश्चन उतने ही रहेंगे, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ बस, 10 लाख के डिबेंचर है, देखो आगे, इशूड एट 6% डिस्काउंट, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इक्वली स्प्रेड ओवर 5 इंस्टॉलमेंट, द बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व, बच्चों बैलेंस ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व इज 75,000, कैपिटल रिजर्व तो यूज नहीं कर सकते हम, सिक्योरिटी पे हमको यूज कर सकते हैं, ये तो वैसे डराने के लिए दे रखा है, कर दो क्वेश्चन सिंपल, तुम भी करो, बस 6%, अगर आप डिस्काउंट निकालोगे तो 60,000 बन गया, 9,40,000 रुपये बैंक में आ गया, तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, आप अगर इसको 10 लाख को नंबर ऑफ डिबेंचर में निकालो तो ये 10,000 डिबेंचर हो गए, 6 रुपये डिस्काउंट था तो 94 में बेचा आपने, 9,40,000 रुपये आ गया, ट्रांसफर एंट्री करो, गलती पकड़ोगे तो हिम्मत करो, जुटाओ हिम्मत, है तो जुटाओ, हाँ
डिस्काउंट होनी शुभ डिवेंचर का डेबिट डिवेंचर 10 लाख नीचे लिख दो, 9,40,000 रुपये ऊपर लिख दो, 60,000 रुपये डिस्काउंट हो गया। बच्चों कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते, वो जनरल वो आपका रेवेन्यू रिजर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिजर्व। तो इसलिए 60,000 रुपये कहाँ से राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ कर दो एंट्री। कहो तो मैं बाकी 3 भी कर दूं अगर आपके पास टाइम ना हो तो घर पे, या कर लोगे? अब फिर ठीक है, छोड़ दिया, छोड़ा मैंने तुम्हारे को आज। अब देखो, अब कोई चीज बाकी तो नहीं बची। ये तो घटिया चीज थी जो आज की दोनों चीज करवाई। जो कल वाली थी ना वो थोड़ी दिमागी थी, पर मंडे ट्यूजडे में भी खींचेंगे इसको पकड़ करके, और कंपनी को भी, कोई ऐसी बात नहीं है। हम 14 तारीख को बच्चों बैठेंगे। एक बैच बैठेगा 1:30 बजे, एक बैठेगा 3 बजे। आपको नोटिस पुल की सर भेज देंगे। और उसमें